लास्ट क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ देख ली थी कि कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन्हें कैसे कैसे प्रूव करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 से उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आज की क्लास में हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, कर देंगे प्रूफ। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, थीटा के। ये मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया। ठीक है ना। अगर साइन इनवर्स x थीटा के इक्वल है तो x किसके इक्वल होता होगा, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x इक्वल होता होगा किसके, साइन थीटा के, है ना। ये बात आती है आपको समझ में। साइन इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो ये साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेकर चल रहा हूँ अपनी ये वाली साइड। कौन सी वाली साइड है ये, मेरी राइट हैंड साइड, है ना। और राइट हैंड साइड में मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या पुट कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू साइन थीटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है ना। पुट कराओ तो देखो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ चल रहा है। तो साइन इनवर्स 3 ऐसे ही ठीक है, x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, साइन थीटा, है ना, माइनस 4, फिर से x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, साइन थीटा, ऐसे। ओके, अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो साइन इनवर्स ऐसे ही ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले से। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल आउट, या कैंसिल आउट कह लो, या फिर कम ऑन कंपैरिजन। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, 3 थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3 थीटा। ओके, और इक्वल्स टू 3 ऐसे ही ठीक है। थीटा, थीटा हमने किसके इक्वल माना था, साइन इनवर्स एक्स के। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स एक्स। इस तरह से प्यारे बच्चों ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होती है, 3 साइन इनवर्स एक्स के। फिर से कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं साइन इनवर्स एक्स को क्या मान रहा हूँ, थीटा मान रहा हूँ। अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानोगे तो एक्स किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, है ना। इसकी जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज कर लूँगा। तो मैंने यही किया कि पुटिंग, जो मैंने ये वाली साइड लेकर चला राइट हैंड साइड, और इसमें x की जगह क्या पुट कर दिया, साइन थीटा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर साइन थीटा लिख लिया। अब ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास साइन 3 थीटा का। तो मैंने इस आइडेंटिटी को क्या लिख दिया, साइन 3 थीटा। तो अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचेगा, 3 थीटा। और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में ही माना था क्या, साइन इनवर्स एक्स। और ये हमारी कौन सी वाली साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड को लेकर चले और हम लेफ्ट हैंड साइड पर आ गए। ठीक है ना। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये है बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन हमारे पास है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इस तरह का क्वेश्चन आपको आया। और ये जो जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं उसमें वो उनके डोमेन और रेंज के अंदर ही दिए हुए हैं, है ना। तो इसलिए जो साथ में वो बताता है कि x जो है वो एलिमेंट है, तो वो जिसका भी एलिमेंट है वो उसकी रेंज के अंदर ही दिए हुए हैं। तो इसलिए कुछ इसमें एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा आपको। तो 3 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो मैं, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में माना, साइन वाला क्वेश्चन था उसमें साइन को माना, इसमें कॉस को मान लेता हूँ। कॉस इनवर्स x को अपनी तरफ से क्या मान लेता हूँ, थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा। x इसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। अब हम लेकर चलेंगे अपनी राइट हैंड साइड को। ठीक है, राइट हैंड साइड को लेकर चलिए। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये है। ओके, तो कॉस इनवर्स ऐसे ही ठीक है, 4 ऐसे ही ठीक है, x हमारा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। ठीक है, क्यूब चल रहा है तो क्यूब लगा दो।
-3 फिर से x किसके इक्वल है, cos थीटा के, इस तरह से, ठीक है ना। x की वैल्यू cos थीटा पुट कर दी। अब इसके बाद cos इनवर्स ऐसे ही ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos 3 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये, cos 3 थीटा का फॉर्मूला। और यहाँ पर cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 थीटा। ओके, 3 ऐसे ही ठीक है। थीटा को हमने क्या माना था, थीटा हमने किसको माना था, cos इनवर्स x को। यहाँ पर क्या लिख देंगे, cos इनवर्स x। ये प्यारे बच्चों आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में थीटा मानना है, किसको मानना है ना। तो cos इनवर्स x को ही थीटा क्यों माना, किसी और को मान लेते, साइन थीटा को मान लेते या टेन थीटा को मान लेते। तो आंसर है, जब इस तरह की फॉर्म हमें दिखाई देगी तो हमें, क्योंकि पहले से क्लास 11th में हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो हमें पहले से कुछ आइडिया रहेगा कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये चीज़ अगर लिखी हो तभी यहाँ पर cos 3 थीटा बनेगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर x की जगह क्या रखा, cos थीटा, या मैं कहूँ cos इनवर्स x को हमने थीटा माना, क्योंकि यहाँ पर अगर cos होगा तभी फॉर्मूला बनेगा, अगर साइन होगा तो फॉर्मूला sin 3 थीटा का बनता, या दूसरा कोई फॉर्मूला बन सकता था। लेकिन हमें क्योंकि cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनाना है, इसलिए यहाँ पर हमें किसको मानना पड़ेगा, cos इनवर्स x को थीटा मानना पड़ेगा। और जब आप cos इनवर्स x को थीटा मानोगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा के। वो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, ये cos 3 थीटा बनेगा, cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 3 थीटा। और थीटा हमने क्या माना था, cos इनवर्स x। तो आप राइट हैंड साइड लेकर चले और आप देखो आपकी कौन सी वाली साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से प्यारे बच्चों हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। कैसे दिया हुआ है, 7/24, ठीक है ना, ऐसे गिवन है। और ये मुझे इक्वल प्रूफ करना है किसके, tan इनवर्स 1/2 के, tan इनवर्स 1/2 के इक्वल दिखाना है, ठीक है। दिखाओ, कैसे दिखाओगे। तो आंसर, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो ये कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। ये किसके इक्वल हुआ करता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन क्या, 1 माइनस एक्स वाई। क्या हुआ करता है, 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। अब आप देखो क्वेश्चन में यही वाली फॉर्म गिवन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हमारे लिए x है और ये हमारे लिए y है। तो बस इस आइडेंटिटी में पुट कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2/11 प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे, 7/24 ऐसे, और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इस तरह से, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके सामने, ओके, इस तरह से चलेगा ये। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, तो tan इनवर्स ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ले लो, तो 24 और 11 का एलसीएम कितना बनेगा, इनका 11 आज, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 264, है ना, 264 के एलसीएम आएगा। अब 11 से डिवाइड कराओगे तो कितने टाइम जाएगा, 24, और 24 इंटू 2 कितना, 48, ओके। फिर 24 से इसको डिवाइड कराओगे तो 11 टाइम, और 11 इंटू 7 कितना, 77, इस तरह से आ जाएगा। और अपॉन में यहाँ पर भी इसी तरह से चलेगा, 1 माइनस 7 इंटू 2 कितना हो चुका होगा, 14, और 11 इंटू 24 कितना आ चुका होगा, 264, ओके। अब इसके आगे सॉल्व कर दो, तो tan इनवर्स 48 और 77 इनको ऐड करा लो, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 125, और अपॉन में क्या चल रहा होगा, हाँ, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों को ऐड करा लिया 125, इनका एलसीएम हमारे पास कितना चल रहा है, 264, और होल के नीचे अपॉन में यहाँ पर 264 माइनस 14 करा दो, तो 264 माइनस 14 जब आप कराओगे तो ये बन जाएगा 250, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, 264 ऐसे।
अब 264 से 264 कैंसिल और 125 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/2। ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो कितना आसान वाला क्वेश्चन गिवन है ये। हमें क्या करना था, फिर से tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को tan इनवर्स 1/2 के इक्वल प्रूफ करना था। तो हमने क्या सोचा कि ये तो फॉर्म बन रही है, कौन सी वाली फॉर्म है ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये किसके इक्वल होता है, इस क्वांटिटी के। अब यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पर x की जगह 2/11 और y की जगह क्या लिखना है, 7/24। इसके बाद तो प्लस माइनस एलसीएम है, आपको जो करना है वैसे प्लस माइनस एलसीएम कराते जाओ और सॉल्व करोगे तो आप कहाँ पर पहुँच जाओगे, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आ जाएगी tan इनवर्स 1/2। इस तरह से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद मेरे पास 4 और ये गिवन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। ये हमें दिखाना है, ठीक है ना। अब देखो हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 tan इनवर्स x। इसके आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जिनमें से एक फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x इसके इक्वल होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये वाली जो आइडेंटिटी थी ये हमने लास्ट क्लास में प्रूफ की थी। अब यही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ इतनी जगह में, सिर्फ 2 tan इनवर्स x, x की जगह क्या है 1/2, ये लगा दो तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2x, x की जगह कितना 1/2 अपॉन 1 माइनस x², ऐसे, ठीक है ना। फिर से 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² प्लस पे जो चल रहा है उसे चलने दो, tan इनवर्स 1/7। और ये हम कौन सी वाली साइड को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करो तो tan इनवर्स 2 से ये कैंसिल हो गया होगा, यहाँ पर कितना बचा 1, और इसको भी सॉल्व कर लो तो ये 1 माइनस 1/4 प्लस क्या चल रहा है tan इनवर्स 1/7। ओके, अब tan इनवर्स ऐसे ही ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये कितना बनेगा 4 माइनस 1 3, और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3, इस तरह से आ जाएगा tan इनवर्स 1/7, ठीक है ना। फिर से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया हमने ये, और ये ऐसे ही लिखा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके ये कितना आ गया 4/3, ठीक है ना। जो यहाँ पर एलसीएम लिया होगा 4 माइनस 1 3/4 आया होगा, 4 ऊपर चला गया होगा, 3 नीचे, इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी बन सकती है यहाँ पर, ये कौन सी वाली फॉर्म बन गई, ये हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो फॉर्म बन गई, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास, ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो tan इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, इस तरह से, ठीक है। इसके आगे सॉल्व कर दो तो tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना आएगा 21, और 3 7 जा 7 4 जा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28, प्लस 7 3 जा और 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन में यहाँ पर भी सॉल्व कर लो तो 1 माइनस 4 इंटू 1 4, और 7 इंटू 3 कितना 21। आगे सॉल्व कर लो तो tan इनवर्स 28 और 3 कितना 31, और अपॉन में कितना 21, और 21 माइनस 4 कितना 17, और अपॉन में 21 से 21 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स 31/17। ये आपका आंसर आ जाएगा जो आपको लेकर आना था। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलोगे और राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन।
तो कैसे करना है आपको, फिर से जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो इसमें आप डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसके साथ आगे 2 लिखा हुआ है। तो हमने क्या सोचा कि पहले यहाँ पर ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते हैं, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स समथिंग में। तो हमने यही किया, 2 tan इनवर्स x को लिख दिया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर जब इसको सॉल्व किया तो ये अब हमारे पास tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म अब क्वेश्चन में बन चुकी है। और फिर यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको जब आप सॉल्व करते जाओगे तो आप वहीं पर पहुंच जाओगे जो आपको लेकर आना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड tan इनवर्स 31/17। तो इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 2 आइडेंटिटी यूज हुई, दोनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ये दोनों, ठीक है ना। के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हमें ये फंक्शन जो हमें गिवन है, इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, tan का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ tan इनवर्स x कहीं लिखा होगा, उसे क्या मान लेता हूँ, थीटा, या मैं कहूँ कि x किसके इक्वल रहा होगा, tan थीटा के। तो यहाँ पर x को मैं क्या पुट कर रहा हूँ, tan थीटा पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले tan इनवर्स रूट 1 प्लस x की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, tan थीटा। अब स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और -1, और इस होल के नीचे अपॉन में फिर से x है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, tan थीटा, ओके, इक्वल्स टू tan इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या चल रहा है, 1, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में क्या, cos थीटा, ओके। अब इसके आगे कैसे करोगे, tan इनवर्स ऐसे, ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल कर दोगे, क्या बच जाएगा हमारे पास, sec थीटा, और sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा, -1, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको ऐसे चलने दो, ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान है। फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच गया, sec थीटा, और sec थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन cos थीटा, और नीचे जो tan थीटा चल रहा था उसको sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखो tan इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, 1 माइनस cos थीटा, और अपॉन में क्या, cos थीटा, और इसके भी नीचे क्या चल रहा होगा, sin थीटा, ठीक है ना, और अपॉन में cos थीटा, ऐसा चल रहा होगा, ठीक है ना। फिर से यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस cos थीटा ये आ जाएगा, और अपॉन में cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा ऐसे चलने दो, cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और अपॉन में क्या, sin थीटा, ये बच जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे सॉल्व कर लो, तो tan इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो, cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला हुआ करता है cos थीटा का। ये आपने क्लास 11th में हाफ एंगल वाले फॉर्मूले पढ़े थे ना, वही फॉर्मूला है ये। और sin थीटा का भी हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दो, 2 sin क्या होता है, थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2, ठीक है। अब इसके आगे tan इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पर 1 ये -1 बना देगा इसे, और माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, 2 sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2, इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, ठीक है ना, क्या बच गया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और अपॉन में ये आप यहाँ पर 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऊपर एक साइन थीटा बाई 2 बच गया होगा, और नीचे कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद tan इनवर्स
साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई टू, ऐसे। अब देखो इस टेन और ये टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, थीटा बाई टू। क्या बच जाएगा, थीटा बाई टू। और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में माना था क्या, टेन इनवर्स एक्स। तो 1/2 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, और थीटा की जगह क्या लिख दो, टेन इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। कैसे करना है फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, x को मान लेना है, या मैं कहूँ टेन इनवर्स x को थीटा मान लो, या आप ऐसे भी स्टार्टिंग लिख सकते हो कि पुटिंग x इक्वल्स टू टेन थीटा, वो एक ही बातें हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ कि टेन इनवर्स x को मैं थीटा मान रहा हूँ, और आप चाहें तो जैसे किसी और बुक में आप देखते हो तो वहाँ पर वो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पुटिंग x इक्वल्स टू टेन थीटा, और फिर वो क्या लिखते हैं कि अगर x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट किया है तो थीटा किसके इक्वल रहा होगा, टेन इनवर्स x के, है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है वहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दो, टेन थीटा। तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और टेन थीटा को क्या लिख दोगे, साइन अपॉन कॉस। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट जब कैंसिल हुआ तो सेक थीटा बचा, उस सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद एलसीएम ले लोगे तो 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा ये, और नीचे जो चल रहा था उसे चलने दो, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा, 1 - cos थीटा और साइन थीटा, ये बच गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो cos थीटा का, क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये cos थीटा का फॉर्मूला है हाफ एंगल वाला, है ना। और इसी तरह से साइन थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 2 बन गया था ना, फिर जो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा, और नीचे cos थीटा बाई 2, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, टेन थीटा बाई 2। अब 10 से टेन इनवर्स कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास, थीटा बाई 2, है ना, ये बच जाएगा। और इसको ऐसे लिखा रहने दो, 1/2 तो ऐसे लिखा रहने दो, और थीटा हमने स्टार्टिंग में किसको माना था, टेन इनवर्स एक्स को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर है 6, टेन इनवर्स 1/√x² - 1। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों में ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जिसमें स्क्वायर -1 समथिंग फॉर्म बनती हो। तो देखिए, एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये प्यारे बच्चों होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो इसमें तो 1 - समथिंग आता है, तो ये वाली यानी कि ना तो साइन ना कॉस, ये तो कुछ रखा नहीं जाएगा इसमें। अब दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है मुझे लेना चाहिए टेन का, है ना, कि टेन स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स -1 के। और एक और फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर एक्स, ये इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर एक्स -1 के। तो जब भी 1 - समथिंग अगर लिखा हो, कभी भी 1 - समथिंग, तो या तो साइन लगेगा या कॉस लगेगा। लेकिन अगर इस तरह का अगर टर्म बन जाता है जिसमें -1 बाद में लिखा हो, यहाँ पर कुछ लिखा हो और -1 बाद में लिखा हो, है ना, तो उस केस में या तो सेक रखा जाना चाहिए या कोसेक, ये बात ध्यान रखना। 1 - अगर समथिंग हो तो साइन या कॉस, और अगर ब्रैकेट -1 लास्ट में आता हो, है ना, तो इस तरह से अगर कहीं पर लिखा हो तो हमें या तो सेक या कोसेक रखना चाहिए। दोनों में से आप कुछ भी रख सकते हो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आता है। तो यहाँ पर लेट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर पुट कर देता हूँ अपनी तरफ से x = सेक थीटा, क्या पुट कर देता हूँ, सेक थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, सेक इनवर्स एक्स। थीटा कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो पुट कर दो, तो टेन इनवर्स 1/√, x की वैल्यू कितनी, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये चल रहा है। तो x की जगह सेक थीटा रख दिया। अब आगे इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, 1/ सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता होगा, टेन स्क्वायर थीटा, और रूट चल ही रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिख दो टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, 1/, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, टेन थीटा, ठीक है ना, इस तरह से। और टेन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है,
1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद tan इनवर्स ऐसे ही ठीक है। कॉट थीटा को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर tan तो कैंसिल नहीं हुआ, और tan कैंसिल करने के लिए कॉट थीटा को हम कुछ लिख सकते हैं, हाँ, tan 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, π/2 माइनस थीटा, और थीटा हमने किसके इक्वल लिखा था, सेक इनवर्स एक्स के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो फिर से देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो था tan इनवर्स 1/√x² - 1 था। अब हमने सोचा कि x² - 1 वाला फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, या तो ये होता है या ये होता है। इसमें तो 1 माइनस समथिंग होता है, और इसमें स्क्वायर -1 वाला फॉर्मूला या तो ये या ये। तो या तो सेक पुट किया जाए या कोसेक, आप दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैंने चलो सेक ले लिया, ठीक है ना। अब जब सेक लोगे तो x की जगह सेक रखोगे तो sec² थीटा - 1 tan² थीटा बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/tan थीटा बचेगा। 1/tan थीटा को कॉट थीटा कहते हैं, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। अब हमारा tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, π/2 माइनस थीटा, और थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स x, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। और यही अगर आप चाहते तो यहाँ पर कोसेक भी रख सकते हो, और फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप कोसेक रखते तो x की वैल्यू कोसेक थीटा रखते तो कोसेक² थीटा -1 आता, तो उसको आप क्या लिख रहे होते, कॉट² थीटा, है ना। कॉट² थीटा लिखते तो स्क्वायर से रूट कट जाता, तो फिर इसके बाद 1/cot थीटा को आप tan थीटा लिख देते, फिर tan से tan कैंसिल हो जाता, तो थीटा का आंसर आप क्या लिख देते वहाँ पर, कोसेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स x को आप क्या लिख पाते, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो वो दोनों एक ही बातें हैं, आप चाहे सेक रख लो चाहे कोसेक रख लो, दोनों तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखिए एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर हमारे पास है 1 - cos x, और अपॉन में 1 + cos x। इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आया, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल आसान है इसको सॉल्व करना। tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x का फॉर्मूला लगा दो, हाफ एंगल वाला, क्या होता है, 1 - 2 sin² x/2, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, ठीक है ना। और अपॉन में 1+, यहाँ पर भी cos x का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos² x/2 - 1। इस तरह से हम ये फॉर्मूले इस तरह से चूज करते हैं, आप क्लास 11 से पढ़ के हुए आ रहे होंगे कि इस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे cos x का, जिससे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए हमारे, है ना। तो ऊपर हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बात ध्यान रखना, जब भी 1 माइनस समथिंग हो तो हमेशा साइन का फॉर्मूला लगता है, और अगर हमें 1 + समथिंग हो तो हमेशा cos का फॉर्मूला लगाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये 11th क्लास में मैंने आपको बताया होगा। तो tan इनवर्स यहाँ पर अंडर रूट 1 - 1, और ये प्लस हो जाएगा 2 sin² x/2, और अपॉन में 1 + 2 cos² x/2 - 1, ऐसा चल रहा है। अब देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट में sin² x/2 अपॉन में क्या, cos² x/2, ये बच जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप क्या लिख पा रहे होगे, tan इनवर्स अंडर रूट sin² x अपॉन cos² x क्या हो रहा होगा, tan² x/2, ठीक है ना। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल कर दो, तो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स tan x/2, ये बच जाएगा आपके पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बच जाएगा। इसके बाद tan से tan इनवर्स x, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास, x/2, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो कैसे किया, फिर से हमने देखा 1 - cos x है, तो 1 - समथिंग वाला है, तो इसके लिए अगर हम इस 1 को काटना चाहते हैं तो हमें cos x का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, 1 - 2 sin² x/2, तभी इस 1 से 1 कैंसिल होगा। और 1 + cos x आता है, तो यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 2 cos² x/2 - 1। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा,
तो जब हमारे 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे तो फिर हमारा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, tan x बाई 2 और tan से tan इनवर्स कैंसिल तो क्या आंसर आ जाएगा, x बाई 2। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। tan इनवर्स ब्रैकेट में दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, इस तरह से गिवन है, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मीनिंग क्या होता है कि हमारा ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाना चाहिए, बस ये हमें करना है। तो tan इनवर्स कैंसिल कराने के लिए अंदर tan आ जाना चाहिए और अंदर tan लाने के लिए मैं यहाँ पर tan बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे बना रहा हूँ, cos x माइनस साइन एक्स ऊपर लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करा रहा हूँ किससे, cos x से, और नीचे cos x प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, इसको भी मुझे अब डिवाइड कराना पड़ेगा किससे, cos x से, ठीक है, क्योंकि cos x से ऊपर कराया तो नीचे भी कराना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, cos x माइनस साइन एक्स को भी cos से डिवाइड कर लिया और cos x प्लस साइन को भी, तो ऊपर नीचे cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा और हमने क्यों कराया है ऐसा, वो हमें नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। अब इसको सेपरेट कर दो, तो cos x के नीचे cos x अलग माइनस साइन एक्स के नीचे cos x अलग, ऐसा, और इसी तरह से इसको सेपरेट कर दो दोनों जगह, तो cos x अपॉन cos x अलग प्लस साइन एक्स अपॉन cos x अलग, ऐसा, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, तो देखो tan इनवर्स cos से cos कैंसिल क्या आ गया 1 और साइन अपॉन cos क्या आ गया tan, अपॉन cos से cos कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1 प्लस साइन अपॉन cos कितना होता है tan, ऐसा, ये आ गया। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी आपको याद है, ये आइडेंटिटी कैसे बनती है, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स क्या होता है, तो आंसर है ये होता है tan इनवर्स, तो ऐसे लिखो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स क्या होता है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। अगर कहीं पर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखा हो तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाओगे, tan a माइनस बी की क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा था। तो tan पाई बाई 4 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और माइनस में क्या tan x। इसी तरह से 1 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू tan x, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा tan x, यहाँ सॉरी प्लस होता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करते हो तो tan पाई बाई 4 तो 1 बन जाता है और यहाँ पर भी tan पाई बाई 4 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स लिखा हो और उस चीज़ को अगर हम देखें तो ये क्या होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो हम देखो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बन गया, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये मैंने लिख दिया, tan से ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स किसके इक्वल होता है, तो आंसर है ये इक्वल होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इस तरह से क्वेश्चन गिवन है और हमारा टारगेट है इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हमारा tan इनवर्स कैंसिल हो जाना चाहिए। कैंसिल तभी हो सकता है जब अंदर यहाँ पर tan आ जाए, तो वो कैसे लेकर आओगे, तो मैंने सोचा अगर साइन के नीचे अपॉन कॉस आ जाए तो यहाँ पर tan बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैंने इसको ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करा लिया, ऊपर वाली इक्वेशन को भी और नीचे वाली को भी, है ना। अब इसके बाद क्या किया गया, सेपरेट किया गया डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाने के बाद ये तो 1 बन गया, तो यहाँ पर 1 साइन अपॉन कॉस tan बन गया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस tan बन गया। और ये जो मैंने आपको करके दिखा दिया कि अगर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स में tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया जाए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये सॉल्व होकर ये आता है। तो इसका मतलब कहीं ये लिखा हो तो उसको ये लिखा जा सकता है, तो मैंने इसको ये लिख दिया tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या आंसर बच गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। एक और आसान वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर है 9। अब इसमें हमें क्या पुट करना होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ।
जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर 1 माइनस समथिंग हो या मैं कहूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला समथिंग हो, तो यहाँ पर या तो रखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो यहाँ पर साइन रखा जाएगा या कॉस, ये बात ध्यान रखना। और अगर इस तरह से हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या रखना सकते हो आप, तो वहाँ पर आप रख सकते हो सेक और कोसेक, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप वहाँ पर क्या क्या रख सकते हो, tan x या cot x, इस तरह से। ये मैंने किस बेसिस पर लिखा है, तो आंसर है देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, है ना। ये हमारे पास क्या हुआ करता है sec स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास क्या हुआ करता है cosec स्क्वायर एक्स, इस तरह से। तो अगर 1 प्लस समथिंग वाली फॉर्म हो तो यहाँ तो tan रहा होगा या cot रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो फॉर्म है हमारे पास वो ये sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो जाता है tan स्क्वायर एक्स, है ना। तो sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर माइनस में 1 हो, तो उस वाले केस में क्या होता है, तो उस वाले केस में या तो sec हो सकता है यहाँ पर या cosec भी हो सकता है, ऐसे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हमारा cot स्क्वायर एक्स बन जाता है। तो जब भी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ए की वैल्यू मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, तो अगर स्क्वायर पहले आ रहा हो और माइनस समथिंग हो, ठीक है ना, कांस्टेंट नंबर यहाँ पर आ रहा हो, जैसे 1 यहाँ पर आ रहा हो, तो उस केस में सेक या कोसेक रखते हैं। और अगर 1 माइनस समथिंग अगर आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, तो यहाँ पर साइन हो सकता है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स आप जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, या कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बात ध्यान रखना आप। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ए को देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और इसको मैं ए स्क्वायर लिख लूँ, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर ए स्क्वायर प्लस समथिंग हो, है ना, ए स्क्वायर प्लस समथिंग, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो tan या cot, तो वहाँ पर उस केस में x क्या रहा होता है, या तो tan या cot, ठीक है ना। और दूसरा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर और माइनस में a आ रहा हो, a स्क्वायर आ रहा हो, वो एक ही बात है सब, ठीक है। अगर 1 का केस लेकर चल रहा हो तो उस केस में सेक रखते हैं या कोसेक रखते हैं, ठीक है ना। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ रहा हो तो क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं या कॉस लिखते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में या तो साइन रखोगे या कॉस रखोगे। और साइन या कॉस जब भी रखोगे तो आप ये ध्यान रखोगे कि इसमें इस तरह से रखना है कि हमारा tan इनवर्स कैंसिल हो जाना चाहिए, tan बन जाना चाहिए। और tan के लिए तो आप जानते हो कि अगर हम x को साइन थीटा पुट कर दें, क्या पुट कर दें, साइन थीटा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे, पुटिंग x इक्वल्स टू साइन थीटा। अगर ये पुट कर रहे हो तो थीटा वहाँ पर हमारा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x के, है ना। तो x को साइन थीटा पुट करो तो देखो नीचे यहाँ पर क्या बनेगा, a स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर चल रहा है ना, तो सिर्फ साइन थीटा मत पुट करो, क्या पुट करो, a साइन थीटा पुट करके चलो, ठीक है ना, क्या पुट करके चलो, a साइन थीटा। इससे क्या बेनिफिट होगा वो बता देता हूँ आपको, फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर पुट करो x इक्वल्स टू a साइन थीटा, है ना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन a और इधर साइन इनवर्स, है ना, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू रही होगी। तो ठीक है, पुट करो tan इनवर्स x की जगह क्या, a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर, ऐसी, ठीक है, यहाँ पर a साइन थीटा का स्क्वायर, x की जगह क्या रख रहे हैं, a साइन थीटा, ठीक है ना, ऐसे। तो tan इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, a साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। अब tan इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, a साइन थीटा भी ऐसे ही, ठीक है, अपॉन, यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बच जाएगा अंदर, ठीक है ना। फिर इसके आगे सॉल्व करो, तो देखो इसके आगे सॉल्व जब करोगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स a साइन थीटा ऐसे ही, ठीक है, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर ऐसे, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा, और इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है ना। अब ए से ए कैंसिल, तो टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, इस तरह से। ठीक है ना। अब टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा, और थीटा हमारा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के। ऐसा। तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो वहां पर आपके पास पुट करने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो एक्स की वैल्यू आप ए साइन थीटा पुट कर सकते हो, और दूसरा एक्स की वैल्यू आप ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू cos थीटा पुट करते, a cos थीटा पुट करते, तो यहाँ पर आपका sin थीटा ना बनकर क्या बनता, cot थीटा बनता। ठीक है ना। और cot थीटा जब बनता तो उसको आपको लिखना पड़ता पाई बाई 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तब उस केस में आपका आंसर क्या आता, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और उसको हम फिर से क्या कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। तो आंसर हमेशा वही आने वाला है। तो फॉर्म बस आप याद रखना, कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो मैंने क्या बोला है आपको, क्या क्या रख सकते हो, साइन थीटा या कॉस थीटा। और अगर कभी सर ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कभी रखना पड़े तो क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो इस केस में रख सकते हो आप सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये फॉर्मूले होते हैं। और तीसरा, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तब उस केस में क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो आप पुट करोगे टेन थीटा या कॉट थीटा। तो ये आपको कुछ टर्म हैं जो आपको याद रखने हैं। ये मैंने उनके जो फॉर्म होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, उनके बेसिस पर इसको बनाया है। तो इस तरह से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन। तो कैसे करना है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू जब यहाँ पर ए साइन थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो ए स्क्वायर फिर इन दोनों में से कॉमन आएगा तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ए कॉस थीटा बच जाएगा नीचे, ए से ए कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10, और 10 से 10 इनवर्स कैंसिल तो थीटा, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये ए नीचे आया होगा और यहाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को करने के लिए मेन चीज़ है, आपको क्लास 11th लेवल पर जो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी आई थी वो सब आपको याद होनी चाहिए। अगर वो आपको याद है तो इस क्वेश्चन को इनको करना बहुत आसान हो जाता है। देखो जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आया, तो आपको इस क्वेश्चन को देखते ही आपको एक फॉर्म याद आनी चाहिए, tan की फॉर्म, tan 3 थीटा का फॉर्म। tan 3x का फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा था, क्या होता था, ये होता था 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 11 में। और जब आपने यहाँ पर ये फॉर्म देखी तो आपको अपने आप समझ आ गया कि x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए हमें, tan थीटा। अब a आ रहा हो तो a tan थीटा रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पुटिंग, यहाँ पर सबसे पहले लिख लो पुटिंग x इक्वल्स टू a tan थीटा, ठीक है ना। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, x अपॉन a और tan इनवर्स, है ना। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए क्या, tan इनवर्स x अपॉन a, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू a tan थीटा सब जगह पुट कर रहा हूँ, तो देखो क्या बनेगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर ऐसी, ठीक है, x की जगह क्या, a tan थीटा माइनस फिर से x की जगह a tan थीटा, इसका क्या चल रहा है, क्यूब, और अपॉन में a क्यूब ऐसे, ठीक है, 3a ऐसे, ठीक है, इस x की जगह फिर से a tan थीटा, इसका क्या, स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर लो तो 3a स्क्वायर और a मिलकर कितना हो जाएगा, a क्यूब tan थीटा माइनस यहाँ पर भी ओपन कर दो क्यूब, a क्यूब और tan क्यूब थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन में a क्यूब ऐसे चलने दो माइनस 3a इंटू यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर दो तो a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी a क्यूब है, यहाँ पर भी a क्यूब है, तो a क्यूब कॉमन ले लो, क्या बचेगा,
3 टेन थीटा माइनस ए क्यूब यहाँ से चला गया तो क्या आ जाएगा टेन क्यूब थीटा, ठीक है ना। इसी तरह से नीचे देख लो, ए क्यूब यहाँ पर भी है और ए स्क्वायर मिलकर ए क्यूब यहाँ पर भी है, तो ए क्यूब यहाँ से भी कॉमन ले लो, ए क्यूब यहाँ से जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से ए क्यूब जाएगा तो 3 बचेगा और टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ओके, अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, ये टर्म बच गया और ये टर्म हमने फॉर्मूला पढ़ा है किसका, tan 3x का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3 थीटा और 3 ऐसे ही, ठीक है। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहाँ पर लिख लो tan इनवर्स x अपॉन ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो जैसे ही आप ये फॉर्म देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि x की जगह tan थीटा रखना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर a भी दे दिया उसने साथ में, तो tan थीटा ना रखकर सिर्फ क्या और साथ में रख देंगे a tan थीटा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू a tan थीटा पुट करोगे जब आप, यहाँ पर x की वैल्यू a tan थीटा, यहाँ पर और यहाँ पर x की वैल्यू a tan थीटा, फिर आप देखोगे a क्यूब कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंदर जो बचेगा वो tan 3 थीटा बनेगा और tan से tan इनवर्स कैंसिल करोगे 3 थीटा और थीटा को क्या पुट कर पा रहे होगे आप tan इनवर्स x अपॉन ए। इस तरह से ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10।